दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी अभी तक आपने किस्त अपना जमा नहीं किया है या आपकी किस्त लेट है, तो दोस्तों 31 मार्च 2025 के पहले ज़रूर जमा कर लें, क्योंकि 2025 31 मार्च के पहले अगर आप भर लेते हैं तो आपको पूरे साल की ब्याज बोनस फ्री में मिल जाता है, 1 साल भी कम हो जाता है और आप डिफ़ॉल्टर होने से भी बच जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह कि जिन लोगों ने अभी तक अपना एलआईसी का प्रीमियम किसी कारणवश नहीं जमा किया है, तो यह फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, मार्च। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, जो 31 मार्च इसी मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अपनी लेखा जोखा करती है, ब्याज लगाती है, तो इसलिए आप डिफ़ॉल्टर होने से बचें। किसी भी नज़दीकी ब्रांच या गूगल पे, फ़ोन पे या डिजिटल ट्रांजैक्शन या अपने एडवाइजर साथी से संपर्क करके दोस्तों अपनी एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर चालू कर लें। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, 3 दोस्त थे। एक वकील था, एक डॉक्टर था और एक एलआईसी का एडवाइजर साथी था। एक सज्जन के 3 दोस्त थे, एक एलआईसी का एडवाइजर साथी था, एक वकील था और एक डॉक्टर था। दोस्तों, किसी से लड़ाई होने के कारण वो अपने दोस्त वकील के पास गया, तो उसको कानूनी पेच समझाने, बुलाने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में उसका काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ, काफ़ी धन बर्बाद हुआ, रुपया पैसा। लगभग 20 साल उसने केस लड़ा। उस केस के चक्कर में उसको शुगर हो गई, बीमारी हो गया, अपने डॉक्टर के पास गया, इलाज करवाया, कभी ठीक हुआ, कभी बीमार हुआ। दोस्तों, वो अपना 20 साल का रिकॉर्ड का लेखा जोखा किया उस पर्सन ने, तो उस लड़ाई के चक्कर में जो उसका मित्र दोस्त था वकील, कम से कम उसका 5-6 लाख रुपया उसने ले लिया, जो उसका मित्र दोस्त वकील था। दूसरा डॉक्टर था, 20 साल में जो उसकी बीमारी उस केस के कारण, उस मुकदमा के कारण टेंशन से हुआ, उस डॉक्टर ने भी 8-9 लाख रुपया अपने मित्र से ले लिया, तभी उसका नेचुरल है इलाज किया, दवाई किया। तीसरा जो दोस्त था, जो एलआईसी का एडवाइजर एजेंट साथी था, उसने 20 साल का अपना आकलन किया तो उसका कम से कम 50 लाख रुपया सेविंग करवा दिया था एलआईसी का साथी। तो इसमें बताइए, इन तीनों में महान दोस्त कौन था? एलआईसी का एडवाइजर साथी था। जो वकील था उसने 5-6 लाख खर्चा करवा दिया, ले लिया, तब केस लड़ा। जो डॉक्टर था अपने दोस्त के इलाज करने के लिए 8-9 लाख ले लिया। और जो एलआईसी का एडवाइजर साथी था ना, वो 50 लाख की सेविंग 20 साल में करवा दिया। दोस्तों, कभी भी बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले एलआईसी के एडवाइजर साथी ही खड़ते हैं। वो दोस्त बहुत अपने आप को गौरवान महसूस कर रहा था कि हमारे दोस्त वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, पैसा लिया, तब इलाज किया, तब केस लड़ा। लेकिन जिसको वो थोड़ा हीन दृष्टि से देखता था, उसने 50 लाख की सेविंग करवा दिया।
इसलिए ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी कहीं भी आपको LIC के एडवाइज़र साथ मिले तो उनको दिल से सैल्यूट मारिए, क्योंकि वो आपको मुसीबत में काम आएगा। अक्सर दोस्तों, अक्सर मेरी वाइफ से हमेशा झगड़ा होता है। मेरे घर में एक घड़ी है, वॉच है, दीवार घड़ी। मेरी वाइफ बोलती है कि बंद घड़ी को घर से हटा दो, इसको रखते नहीं हैं। हमने रख यार, कोई बात नहीं, हटा देंगे, या इसको टाइम मिलेगा तो सेल डलवा के हम ठीक करके टांग देंगे दीवार पे। वो बोलती है कि बंद घड़ी नहीं रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक सच्चाई के साथ बता देना चाहता हूं कि जो बंद घड़ी होती है ना, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बंद घड़ी भी आपको 24 घंटे में 2 बार सही टाइम बताती है। मान लीजिए 9:30 बजे वो घड़ी बंद है, सुबह का 9:30 बजे वो घड़ी बंद है, तो 24 घंटे में 9:30 बजे रात को भी वो सही टाइम बताता है और दिन में भी 9:30 बजे सही टाइम बताता है, जो बंद घड़ी है। तो यार हम लोग तो तंदुरुस्त है, खाते पीते हैं, चलते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने भविष्य को बनाना है, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अच्छे संस्कार देना है, अच्छी संस्कृति देना है, अच्छा आचरण देना है, तो हमेशा अच्छे संगत में रहिए और अपनी बच्चे को रखिए। और आप चाहे 500 भी कमाते हैं तो सेविंग की आदत डालिए, और सेविंग की आदत डालने के लिए एक अच्छे LIC के एडवाइजर साथी से संपर्क करिए, दोस्ती बनाइए। मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ विश्वास दिलाता हूं कि वो आपका रिटायरमेंट का भी व्यवस्था करेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी बना देगा। LIC के एडवाइजर साथी बुरा समय में वो आपका धन का भी व्यवस्था कर देगा। अगर आप अपाहिज भी हो जाते हैं कहीं आते जाते, तो आपका पेंशन का भी व्यवस्था कर देगा। देखो दोस्तों, आप पॉलिसी करवाइए ना करवाइए, बात तो अलग बात है, उसके लिए रोटी और दाल की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपकी फैमिली, बच्चे रोड पे आ जाएंगे अगर आप LIC की पॉलिसी नहीं लेते हैं या समय से किस्त नहीं भरते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह यही है कि अभी भी आपने LIC की पॉलिसी सही समय पे नहीं भरा है तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, 31 मार्च के पहले किसी भी नज़दीकी LIC के ब्रांच में जाकर के या डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से या अपनी एडवाइजर साथी से संपर्क करके आप अपना LIC की किस्त जरूर जमा कराएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।